अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। बच्चा आवाज आ रही है मेरी? जी मैम। सही। बस हम 2 मिनट वेट कर लेते हैं, बाकी बच्चे आ जाएं तो फिर हम जो है अपना सेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? जी बच्चे, हम लोगों ने अभी तक नेटवर्किंग की डेफिनेशन देख ली, हम लोगों ने नेटवर्किंग की जो है ट्रांसमिशन देख ली, किस तरह से उसकी ट्रांसमिशन होती है, जिसमें हमने 3 टाइप्स भी देखी थी। कम्युनिकेशन किस तरह से हम कर रहे होते हैं, ठीक है? सिंपलेक्स, फुल डुप्लेक्स, हाफ डुप्लेक्स, तो ये उसके कम्युनिकेशन मेथड्स हैं, जिसमें हम लोग जो है हम लोग पढ़ चुके हैं कि सिंपलेक्स हमारे पास क्या था, कोई बताएगा मुझे? सिंपलेक्स कौन सा मेथड होता है जो हमारे ट्रांसमिशन मोड्स है उसमें? सिंपलेक्स, हाफ डुप्लेक्स एंड फुल डुप्लेक्स हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कोई मुझे बताएगा? जिसमें एट अ टाइम एक ही बंदा बात कर रहा हो और हम सिर्फ सुनने वाले हो, मतलब एक रिसीवर हो और एक सेंडर हो, बस। वो हमारे पास क्या है? सिंपलेक्स। और हाफ डुप्लेक्स कौन जैसे बता कि रहा है? हाफ डुप्लेक्स में 1-on-1, जैसे वॉकी टॉकी की एग्जांपल आपने दी थी कि एक टाइम पे जब बंदा अपनी बात कंप्लीट करेगा तो दूसरा बोल सकता है, उससे पहले नहीं। और हमारे पास थर्ड वन कौन सी टाइप है? फुल डुप्लेक्स। यस। फुल डुप्लेक्स में मल्टीपल लोग एट अ टाइम बात कर सकते हैं। देखिए, अब हम बात करते हैं इसके आगे टोपोलॉजी। किसी को थोड़ा बहुत आइडिया है टोपोलॉजी क्या है? बेसिकली टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है कि किस तरह से हम लोग अपना नेटवर्क को रिप्रेजेंट करें, उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म हमारे पास क्या है, ठीक है? किस तरह से हमारी नोड्स या हमारे जो सिस्टम्स है वो किस तरह से एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है? टोपोलॉजी कहलाता है, ठीक है? तो इसमें हमारे पास कुछ टाइप्स है। कौन कौन से हमारे पास टाइप्स है? एक बस टोपोलॉजी है, रिंग टोपोलॉजी, स्टार, ट्री, मेश एंड हाइब्रिड, ठीक है? तो ये सब हमारे पास टाइप है, इनमें से हम कुछ टाइप्स यहाँ पे देखते हैं कि ये टाइप्स हमारे पास क्या क्या है। बस टोपोलॉजी हमारे पास क्या होता है कि इसमें हमारे पास जितने भी सिस्टम्स हैं, ठीक है, इनको हम नोड्स कह रहे हैं इन टर्म्स ऑफ नेटवर्किंग, तो हमारे पास सिस्टम्स जो है वो क्या यहाँ पे खिला रहे होते हैं? नोड्स खिला रहे होते हैं, ठीक है? ये सब के सब कनेक्ट होते हैं, ठीक है, एक बैकबोन से, जिसको हम बस कहते हैं, ये बैकबोन है, ठीक है? तो हमारे पास इसमें क्या होता है कि एक बैकबोन होती है जिसको हम बस कह रहे होते हैं, उसके साथ हमारी जितनी भी डिवाइसेस हैं, हमारे जितने भी सिस्टम्स हैं, जो भी उसकी टाइप है, जैसे प्रिंटर हो गया, कंप्यूटर हो गया, जो भी है, ठीक है, वो सब हमारे पास क्या होता है? इसमें एक लाइन से सीक्वेंस से कनेक्टेड होती है, ठीक है? अब इसके हमारे पास बेनिफिट क्या होते हैं? इसके हमारे एडवांटेजेस ये होते हैं कि हमारे पास इजी इंस्टॉलेशन होती है, कि हम लोग इसमें इजीली इसको इंस्टॉल कर सकते हैं, क्योंकि ये सबसे इजी मेथड है कि हमने एक बैकबोन ली, एक हमने बस ली, उसके साथ हमने तमाम के तमाम नेटवर्क कनेक्ट कर लिए, ठीक है? तो इसमें हमारे पास सेकंड क्या है, इसका बेनिफिट है रिक्वायर्ड केबलिंग, हमारे पास लेस रिक्वायरमेंट होती है केबल्स, यानी कि हमारे पास एक बस है, एक बैकबोन है, उसके साथ बस स्मॉल हम लोग डिस्टेंस के ऊपर उसकी कम केबलिंग यूज करके हम लोग क्या कर रहे हैं? एक दूसरे के साथ हम अपने नेटवर्क, अपने सिस्टम्स को कनेक्ट करें, अपने नोड्स को कनेक्ट करें। एफिशिएंट शॉर्ट डिस्टेंस कनेक्शंस,
क्यों? क्योंकि हमारे पास इसमें क्या, हम लोग तो ये जो है हमारी जितनी बड़ी बैकबोन होगी, हमें उसका आगे जाके क्या नुकसान होंगे कि जिसमें हम लोग को डिसएडवांटेजेस में देखते हैं। ये शॉर्ट डिस्टेंस में इसलिए बेनिफिशियल होता है ताकि हमारे पास जो भी एरर आए इसमें हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकें। अगर जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा हम डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फिर वो पूरा पूरा फेलियर सिस्टम का फेलियर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ कहाँ पे एफिशिएंट है, शॉर्ट डिस्टेंस पे। ठीक है, अब जो एक बात मैंने की वो इसके आप डिसएडवांटेजेस में भी देख सकते हैं कि क्या है कि हम लोग अगर हमारा ये सिस्टम है, ठीक है, इसमें हमारे पास क्या है कि अगर कोई एक भी बस अगर ब्रेक हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट आ जाता है, कोई एरर हो जाता है, क्योंकि इसके मेन पार्ट ही ये बस है, ये बैकबोन केबल है। ठीक है, अगर इसमें कोई एरर होता है तो ये सारे सिस्टम बंद हो जाएंगे। क्लियर है ये बात? तो इसलिए कह रहे हैं कि शॉर्ट डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल है, लॉन्ग डिस्टेंस के लिए बेनिफिशियल नहीं है। क्योंकि अगर इसमें से हमारे पास एक बस ब्रेक हो जाती है, उसमें कोई फॉल्ट, कोई एरर आ जाता है, तो इस सिचुएशन में हमारे पास क्या होगा, जितने भी उसके साथ हमारे सिस्टम कनेक्ट होंगे वो सबके सब जो है वो हो जाएंगे, वो सबके सब स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, उनकी कम्युनिकेशन स्टॉप हो जाएगी। हम टोपोलॉजी बना ही इसलिए रहे हैं ताकि हम लोग अपने इंटरनेट्स के थ्रू या अपने जो हमारे सिस्टम्स हैं उनको हम लोग कम्युनिकेट करवा सकें। ठीक है, उसकी एक ज्योमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स के थ्रू, ठीक है, उसका हम एक इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट कर सके। तो ये वो टाइप्स हैं कम्युनिकेशन की। ठीक है, फिर क्या कह रहे हैं, टर्मिनेटर्स आर रिक्वायर्ड एट बोथ साइड्स। आप इसके देख सकते हैं यहाँ पे भी इनके दोनों साइड में हमें टर्मिनेटर की जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक इसकी ये रिक्वायरमेंट है। डिफिकल्ट टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम इफ द इंटायर नेटवर्क शट डाउन। ठीक है, हमारे लिए वाकई में ये चीज डिफिकल्ट है, क्योंकि अगर इसमें से बैकबोन के अलावा कहीं पे भी इशू आता है और हमारा सिस्टम स्टॉप होता है, तो हम लोगों के लिए चीज डिफिकल्ट है कि कहाँ पे हमारे पास इशू हो रहा है जिसकी वजह से हमारा सिस्टम शट डाउन हो रहा है, हमारा नेटवर्क शट डाउन हो रहा है। ठीक है, नॉट सुटेबल फॉर लार्ज नेटवर्क। ये जब मैंने आपको शॉर्ट डिस्टेंस की बात की तो उसी पे मैंने आपको लार्ज नेटवर्क के ऊपर भी बात बता दी। ठीक है, देन हमारे पास आ रहा है रिंग टोपोलॉजी। रिंग टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास तमाम के तमाम नेटवर्क एक रिंग की फॉर्म में कनेक्ट हुए होते हैं। ठीक है, हमें कोई भी अपना अगर एक पैगाम भिजवाना है इस कंप्यूटर, ये सबसे इस कंप्यूटर तक हमें अपने सिस्टम तक जो है अपना कोई भी मैसेज पास करना है, तो इसमें क्या होगा कि ये तमाम के तमाम मैसेजेस जो है इस कंप्यूटर का मैसेज जो है वो तमाम पहले इसको सेंड होगा, फिर इसको, फिर इसको, फिर इसको, देन हमारे पास डेस्टिनेशन में जाएगा। यानी कि तमाम डिवाइसेस के थ्रू कनेक्ट होके हमारे पास क्या होगा, मैसेज अपने डेस्टिनेशन पे जाएगा। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है। एडवांटेजेस इसका क्या है, ये इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, यूजेबल फॉर शॉर्ट नेटवर्क, ये भी शॉर्ट नेटवर्क के लिए। इजी फॉल्ट आइसोलेशन, यानी कि हम लोग इसमें इजीली आप कोई भी फॉल्ट, कोई भी एरर होगा उसका आइडेंटिफाई करेंगे। ब्रेक इन दी केबल विल मेक द होल नेटवर्क डेड। ऑब्वियसली बात है, अगर इसमें एक भी केबल ब्रेक हो जाती है तो हमारा पूरा का पूरा सिस्टम डेड हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें अगेन हम आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कहाँ पे क्या हमारे पास एरर आ रहा है। ठीक है, उसके ऊपर हम लोग इसको आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। स्टार टोपोलॉजी हमारे पास क्या आती है, जिसकी नेक्स्ट टाइप है। स्टार टोपोलॉजी में हमारे पास क्या होता है कि हमारे जो एक सेंट्रल कंट्रोलर होता है जिसके ऊपर हमारे तमाम के तमाम सिस्टम, हमारी तमाम के तमाम नोड्स होते हैं वो कनेक्ट होती हैं, और उसको हम कहते हैं हब। ठीक है, जिसके थ्रू वो लिंक कर रहा होता है। ठीक है, तो वो हमारे पास राउटर भी हो सकता है, स्विच भी हो सकता है, और हम इसको हब भी कह रहे होते हैं। ठीक है, तो उस तमाम के तमाम हमारे नेटवर्क यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक राउटर है, एक हमारे पास हब है, इसका हमने एक नाम दे रहे हैं। ठीक है, तो वो सेंट्रल पॉइंट हमारे पास क्या कहलाता है, हब कहलाता है। उसके साथ हमारे तमाम के तमाम नोड्स कनेक्टेड है, हमारे सिस्टम कनेक्टेड है, हमारी जो भी हम लोगों ने कम्युनिकेशन पाथ क्रिएट करना वो हमारे पास कम्युनिकेशन सिस्टम्स या कम्युनिकेशन डिवाइसेस कह लें, वो सब के सब उसके साथ कनेक्टेड है। क्लियर है यहाँ तक? उसमें हमारे पास अब क्या हो रहा है बच्चों, कि अगर हमारे पास इस हब के साथ कनेक्टेड है तो हमारे पास इसके बेनिफिट क्या है और इसके हमारे पास डिसएडवांटेजेस क्या है, वो हम इसके नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। ये हमारे पास क्या इजी टू इंस्टॉल है। ठीक है, देन नो डिस्ट्रप्शन टू द नेटवर्क, देन कनेक्टिंग और रिमूविंग डिवाइस। ठीक है, इसमें हमारे पास कोई डिस्टर्बेंस नहीं आती, क्योंकि अगर एक डिवाइस को भी हम यहाँ से चेंज करते हैं, क्योंकि हमारे पास सेंट्रल पॉइंट क्या है, हब है। ठीक है, इसके साथ हमारे पास तमाम के तमाम डिवाइसेस कनेक्टेड है। अगर हम इस डिवाइस को डिसकनेक्ट भी कर लेंगे, यहाँ पे कुछ इसमें फॉल्ट भी आता है, तो हमारा कोई इसमें इस अफेक्ट नहीं होगा। ठीक है, वो ये बात कर रहे हैं। इजी टू डिटेक्ट फॉल्ट एंड टू रिमूव पार्ट। ये बात ये है कि अगर फॉर एग्जांपल ये हमारे पास सिस्टम है, ये हमारे पास इसकी टोपोलॉजी यहाँ पे क्रिएट हुई है स्टार की, तो इसमें हमारे पास क्या होता है
कि अगर इस सिस्टम में कोई एरर आ रहा है, ठीक है, तो हम इसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, इसको इजीली हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। इसमें हमारा पूरा का पूरा सिस्टम फेल नहीं हो रहा, सिर्फ वो सिस्टम जो हमारे पास जो है, सिर्फ एक नोट में अगर कोई एरर है तो हम उसको इजीली डिटेक्ट कर सकते हैं, उसको इजीली रिमूव कर सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है, इसमें हमें केबलिंग की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है, एज कम्पेयर टू हम लोगों ने लीनियर टोपोलॉजी क्रिएट की, यानी कि बस टोपोलॉजी जो हमने क्रिएट की। इफ दी हब कनेक्टर फेल, यानी कि सेंट्रल पॉइंट ही हमारा अगर फेल हो रहा है, ठीक है, तो जितने भी हमारे पास उसके साथ डिवाइसेस अटैच हैं वो सारी की सारी डिसेबल हो जाएगी, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे मेन पार्ट क्या, हमारे पास हब है। अगर इसमें कोई एरर आ रहा है तो फिर क्या होगा, हमारे पास पूरा का पूरा सिस्टम, पूरी की पूरी टोपोलॉजी हमारे पास क्या हो जाएगी, फेल हो जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास मोर एक्सपेंसिव है देन हम लोग, यानी कि इसकी इंस्टॉलेशन के लिए आप इसकी जो है क्योंकि इसके अंदर हमारे पास रिक्वायरमेंट, जो केबलिंग रिक्वायरमेंट है वो हमारे पास ज़्यादा है, ठीक है, तो उसकी बेस में हमारे पास क्या हो रहा है, इसकी कॉस्ट ज़्यादा हो रही है, ये ज़्यादा कॉस्टली है हमारे पास, ठीक है, ये वाली टोपोलॉजी केवल हमारे पास मेथड। देन हमारे पास आ रहा है मेश टोपोलॉजी। मेश टोपोलॉजी हमारे पास क्या होती है बच्चों, मेश टोपोलॉजी हमारे पास ये होती है कि एक सिस्टम जो है वो तमाम के तमाम सिस्टम के साथ कनेक्ट होता है। कैसे, आप इस सिस्टम का अगर गौर से देखें, यहाँ पे जो आप टोपोलॉजी क्रिएट हुई है कि ये इसके साथ भी कनेक्ट है, इसके साथ भी कनेक्ट है, यहाँ से आप वाई देखें इसके साथ भी कनेक्ट है, ये इसके साथ भी कनेक्ट है, और ये यहाँ से ये वाली वाई इसके साथ भी कनेक्ट है, यानी कि एक सिस्टम जो है वो तमाम सिस्टम के साथ कनेक्ट है। आप इसकी बात करें तो ये इधर भी कनेक्टेड है, इधर भी कनेक्टेड है, देन यहाँ से ये वायर इसकी कनेक्ट हो रही है इस वाले सिस्टम के साथ, ये वाली वायर इसके साथ, ये वाली वायर, यानी कि इसमें हमारे पास क्या है, ये ज़्यादा केबलिंग यूज हो रही है, बहुत ज़्यादा केबलिंग यूज हो रही है, कि जहाँ पे हमारे पास सारे सिस्टम एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। क्लियर है ये बात बच्चों? आप इसके एडवांटेजेस हमारे पास क्या और डिसएडवांटेजेस हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास एडवांटेजेस क्या है, रिड्यूस ट्रैफिक प्रॉब्लम ड्यू टू डेडिकेटेड लिंक, यानी कि हमारे पास यहाँ पे जो भी ट्रैफिक प्रॉब्लम हो रही है, जो भी हम लोग क्या यानी कि एक हमारे पास सिस्टम है, हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अगर हमें यहाँ से सोर्स से डेस्टिनेशन में कोई पैगाम भिजवाना है तो डायरेक्ट आप उसी को आप अपना मैसेज सेंड कर देंगे, ठीक है, फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। लेकिन हमारे पास बस में क्या था और उसमें रिंग में क्या था कि हम लोग को सोर्स से डेस्टिनेशन में जाने के लिए तमाम के तमाम नोड से कनेक्ट होके जाना पड़ रहा था, ठीक है। देन क्या है, रबस्ट नेटवर्किंग, यानी कि ये हमारे पास क्या है, एफिशिएंट है, हमारे पास फास्ट है, क्विक है हमारे पास, ठीक है। सिक्योरिटीज में हमारे पास इंक्रीज हो रही है, क्योंकि हम डायरेक्टली जो है सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ अपना मैसेज सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इजी फॉल्ट आइसोलेशन मेंटेनेंस, यानी कि हम लोग इसमें कोई भी फॉल्ट आ रहा है तो हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर रहे हैं, हम उसको इजीली मेंटेन कर रहे हैं। डिसएडवांटेजेस इसमें हमारे पास क्या आ रहे हैं, अगेन आप इसके स्ट्रक्चर से देख रहे हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे कि केबलिंग हमारे पास ज़्यादा यूज हो रही है, यानी कि एक नेटवर्क जो है, एक हमारे पास जो डिवाइस है, एक नोड जो है वो तमाम के तमाम बाकी नोड्स के साथ कनेक्टेड है, जितनी भी हमारे पास उसमें वो डिवाइसेज हैं उनके साथ कनेक्टेड है, तो उसकी बेस पे क्या हो रहा है कि केबलिंग ज़्यादा लग रहा है, ज़्यादा एक्सपेंसिव हो रहा है हमारे पास, इसकी वो जो है इंस्टॉलेशन डिफिकल्ट हो रही है, ठीक है। इसमें कॉन्फ़िगरेशन हमारे पास ज़्यादा यूज हो रही है। क्लियर है ये बात? तो ये हमारे पास कुछ यहाँ पे टाइप्स थी। अगर हम इसी के बाद हाइब्रिड टाइपोलॉजी की बात करें, जो टोपोलॉजी की बात करें, जो कि यहाँ पे इस वक्त खैर डिफाइन नहीं है, ठीक है, लेकिन हम उसका बात करते हैं। हाइब्रिड हमारे पास कोई मुझे थोड़ा सा आइडिया बता सकता है? हाइब्रिड वर्ड आप लोगों ने कहीं जगह पे यूज किया है, क्या मतलब है हाइब्रिड का? एक इसकी टाइप हमने हाइब्रिड भी पढ़ी थी, कोई मुझे बताएगा? उसमें मोर देन वन टोपोलॉजीज यूज होती है, जैसे स्टार का साथ रिंग भी हो गई, मैश भी साथ यूज हो जाती है उसके, तो वो फिर हाइब्रिड होती है। एग्जैक्टली, हाइब्रिड में हमारे पास क्या होता है कि तमाम की तमाम टोपोलॉजीज एक साथ कनेक्टेड होती हैं, ठीक है, मल्टीपल टोपोलॉजीज हम इसमें कह सकते हैं, ठीक है, सब एक दूसरे के साथ उसमें यानी कि मिक्सचर होता है, जितनी भी हमने टाइप ऑफ टोपोलॉजीज पढ़ी है, ठीक है। एक और हमारे पास होता है ट्री स्ट्रक्चर टोपोलॉजी। ट्री स्ट्रक्चर मुझे कोई बताएगा? ट्री स्ट्रक्चर की भी टोपोलॉजी बन सकती है ना बच्चों? हमने यानी कि उसके नाम से जाहिर है आप लोग इतना डेप्थ में तो यानी कि ट्री स्ट्रक्चर आप कहीं जगहों पे पढ़ चुके हैं, ठीक है, हम उसी की ही हम लोग यहाँ पे नेटवर्किंग क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। यानी कि हमारे पास उसमें पेरेंट नोड्स की बात चल रही होगी कि हमारे पास एक पेरेंट होगी, देन चाइल्ड्स होंगे, देन उसके सब चाइल्ड्स होंगे, तो इस तरह से हमारे पास ट्री फॉर्मेट में हम लोग जो है अपनी टोपोलॉजी को क्रिएट कर रहे हैं। क्लियर है ये बात?
तो ये मैं आप लोगों को सिर्फ डेफिनेशन तक बता रही हूँ, लेकिन हमने यहाँ पे जो खास उसकी मेन हमारे पास टोपोलॉजी की टाइप है वो हम रीड आउट कर चुके हैं, ठीक है। देन आ रहे हैं हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है। लोकल एरिया नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, कोई मुझे डिफाइन करेगा? लैन, यानी कि हम इसको एक छोटे पैमाने पर एक बिल्डिंग तक, ठीक है, अपना जो हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं वो हमारे पास क्या होता है, लोकल एरिया नेटवर्क, जो कि फ्यू किलोमीटर की होता है। बात समझ में आ रही है बच्चों? यानी कि हम लोग इसमें क्या कर रहे हैं, एक बिल्डिंग है, यानी कि आप इस वक्त डीएचएस सुपर यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं, ठीक है। डीएचएस सुपर यूनिवर्सिटी का जो अपना नेटवर्क है वो हमारे पास क्या है, लैंड नेटवर्क है, क्योंकि वो सिर्फ सुपर यूनिवर्सिटी को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। आपने यहाँ पे डीएसयू का नेटवर्क यूज किया है, तो वो नेटवर्क हमारे पास क्या है, लैंड है, क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ डीएसयू का ही नेटवर्क है, ठीक है। क्लियर है ये बात? यानी कि छोटे पैमाने पर एक छोटी हमारे पास जो है हमारे पास इसकी सेंस और ये कि एक बिल्डिंग तक हम बात कर सकते हैं, एक बिल्डिंग के अंदर जो उसका अपना आपके अपने घर का जो नेटवर्क है वो भी आपको लैंड रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। पर्सनल नेटवर्क में आपका लैंड भी आ रहा है, वो यानी कि आप एक बिल्डिंग में दो घर पे जहाँ तक उसके सिग्नल्स आ रहे हैं फ्यू किलोमीटर तक, आप वहां तक उसको कह सकते हैं कि ये हमारे पास लैंड है, ठीक है। क्लियर है ये बात बच्चों? देन आगे हम मूव करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट नेटवर्क है, ये आप देख सकते हैं इसमें, ठीक है। हमारे पास मल्टीपल बिल्डिंग्स के लाइन है कि ये हमारे पास एक बिल्डिंग है, उसका लाइन, उसका जिस तरह से हमारे पास क्या है, एक लाइन क्रिएट हो रहा है। देन हमारे पास आता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, यानी कि मैं इसमें हमारे पास क्या होता है कि ये हमारे पास कुछ किलोमीटर यानी कि अप टू 50 किलोमीटर तक इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। इसमें हमारे पास जो लैंड होता है उसमें हम लोग मोस्टली केबलिंग यूज कर रहे होते हैं, लेकिन जब हमारे पास मैन की बात आती है तो मैन में हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। फाइबर ऑप्टिक्स भी हमारे पास क्या है, एक केबल की टाइप है, जिसमें हम लोग जो है, आप लोगों ने इसके बारे में सुना ही होगा कि समथिंग के हमारे पास फाइबर ऑप्टिक्स है, ये थोड़ा डिफेक्ट होकर इस तरह से ये जो मोस्टली हमारे पास थोड़ा बड़ा एरिया होता है वहाँ पे ये केबलिंग मेथड यूज कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम लोग इसमें मैन में क्या कर रहे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स यूज कर रहे होते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी को यूज कर रहे होते हैं। और ये हमारे पास जो होता है कुछ यानी कि 50 किलोमीटर तक आप कह लें, एक सिटी तक को कवर कर रहे होते हैं, जिसमें तमाम लाइन्स को कवर हो रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास एक उसका एरिया थोड़ा सा, यानी कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन, इस तरह से हमारे पास ये पब्लिक सिटी नेटवर्क बन रहा है, ठीक है। एक सिटी के एरिया तक नेटवर्क को 50 किलोमीटर आप हम लोग इसको काउंट कर रहे होते हैं कि अगर यहाँ तक हमारे पास नेटवर्क है तो वो हमारे पास किसमें आता है, मैन में आता है, मेट्रोपॉलिटन में, ठीक है। नहीं, हमारे पास है वाइड एरिया नेटवर्क। वाइड एरिया नेटवर्क यानी कि ओवरऑल हमारे पास नेटवर्क फ्यू किलोमीटर से लेके देन थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर तक, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें तमाम की तमाम टेक्नोलॉजीज यूज हो रही होती हैं, आपको मैं इसके नेक्स्ट उसमें बता देती हूँ। इसमें हम लोग फाइबर ऑप्टिक्स ही यूज कर रहे होते हैं, फाइबर ऑप्टिक्स के थ्रू हम लोग जो है इसका नेटवर्क क्रिएट कर रहे होते हैं। आप देखें ये ओवरऑल हमारे पास क्या है, वैन है, ठीक है, जिसमें हमने लैंड को भी कनेक्ट किया हुआ है, मैन को भी कनेक्ट किया हुआ है, यानी कि जितना हमारे पास मल्टीपल एक्सेस हम लोग यूज कर सकते हैं, ओवरऑल एरिया कवर करें वो हमारे पास वैन में आ रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल नेटवर्क एक कंट्री से दूसरी कंट्री तक भी हमारे पास यूज हो रहा है, ठीक है। वाइड एरिया नेटवर्क इसको हम लोग इसीलिए कह रहे हैं। क्लियर है ये बात बच्चों? आगे मूव करें हम, हमारे पास इसके बाद एक मेन चीज आती है जो हम लोग यहाँ पे इसको जो है ब्रीफली यानी कि इसको इंट्रोडक्टरी लेवल पे पढ़ेंगे, ब्रीफली हम लोग इसके एक एक चैप्टर करके आगे जाके पढ़ेंगे, जो कि हमारा नेक्स्ट टॉपिक है OSI, ओपन सिस्टम इंटरफेस। ओपन सिस्टम इंटरफेस क्या है कि हमारा जो है ये एक स्टैंडर्ड है, ओपन स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म है, जिसमें हम लोगों ने अपने नेटवर्क की लेयर्स को क्रिएट किया हुआ है, अपना एक फ्रेमवर्क क्रिएट किया हुआ है, ठीक है। तो उसकी 7 लेयर्स हैं हमारे पास। इसमें 2 अप्रोचेस होती हैं, ठीक है। हम यहाँ तो टॉप टू बॉटम रीड आउट कर लें या बॉटम अप अप्रोच यूज कर लें, ठीक है। जो हम लोगों ने बुक रिप्रेजेंट की है, जिस बुक के थ्रू हम लोग इस चैप्टर्स को रीड कर रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग फॉलो कर रहे हैं, फ्रोजन की बुक, वो कौन सी है हमारे पास, कौन सी हमारी अप्रोच को यूज करिए, बॉटम अप अप्रोच को, ठीक है। कि हम सबसे पहले फिजिकल लेयर पढ़ेंगे, फिर डेटा लिंक, फिर नेटवर्क, ट्रांसपोर्ट, सेशन, प्रेजेंटेशन एंड एप्लीकेशन, ठीक है। तो हम बॉटम अप टेक्निक को इसमें रीड आउट करेंगे, इसमें हम लोग उसको फॉलो करेंगे। अब हमारे पास क्या है कि हम इन लेयर्स के थ्रू अपना कोई भी मैसेज है उसको कम्युनिकेट कर रहे होते हैं, उसको हम ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। तो इन लेयर्स को यहाँ पे हम सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेवल तक पढ़ेंगे, लेकिन आगे जाके जो हमारे नेक्स्ट चैप्टर्स हैं हम उन सब में इनको डिटेल में पढ़ेंगे, इनकी
फुल डिटेल कि किस तरह से हम लोग जो है फिजिकल लेयर में बिट्स को ट्रांसफर करें, डेटा लिंक में हम लोग जो फ्रेम सेंड करें, नेटवर्क में हम लोग किस तरह से पैकेट ट्रांसफर करें, ठीक है, हम किस तरह से ट्रांसपोर्ट में कम्युनिकेट करें, सेशन किस तरह से क्रिएट करें, किस तरह से हम लोग अपने मैसेज को इनक्रिप्ट करें, डिक्रिप्ट करें। तो ये सब हम लोग इन डिटेल अगले जो हमारे चैप्टर हैं, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन हमारे पास चैप्टर है, तो इसलिए हम लोग इसको इंट्रोडक्शन लेवल तक ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आगे जाके इन सब की हम डिटेल्स को देखेंगे। क्लियर है ये बात बच्चों? अब आप यहाँ पे देखिए हमारे पास क्या है कि किस तरह से ये 7th लेयर्स में से हम लोग अपना मैसेज डिवाइस ए से डिवाइस बी की तरफ ट्रांसफर करें। अब इसको हम लोग डिटेल में स्टेप बाय स्टेप आके देखते हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक सिस्टम था, हमने डेटा ट्रांसफर किया, वो बिट में कन्वर्ट हुआ, बिट से उसकी ट्रांसमिशन मीडियम से हमारे पास क्या है अगेन बिट एंड देन डेटा में ट्रांसफर हो के हमारे पास सेकंड जो भी हमारे पास डेस्टिनेशन है वहाँ पे हमारा डेटा मूव हो गया, ठीक है। ये हमारे पास कम्युनिकेशन मेथड है कि हमने अपने सोर्स से डेस्टिनेशन में जो भी मैसेज है वो सेंड करना है, जिसको हम लोग नेक्स्ट अभी ब्रीकी वो देखे उसकी डेफिनेशंस वगैरह, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग सोर्स से अपनी डेस्टिनेशन में डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे पास जो है 7th लेयर जिसका हमने पढ़ा था, उन 7th लेयर्स की यहाँ पे फंक्शनैलिटी यूज हुई है कि हम लोग किस तरह से जो है इन 7th लेयर्स का एक यानी कि डेफिनेशन लेवल तक का पर्पस लिखा हुआ है, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से फिजिकल लेयर्स में या अपना डेटा जो है इन 7 लेयर से गुजार के डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं। एप्लीकेशन लेयर हमारे पास यहाँ पे क्या कर रही होती है, एक्सेस कर रही होती है नेटवर्क रिसोर्सेज को, ठीक है, जो भी हमारे पास नेटवर्क रिसोर्सेज होती हैं उनका एक्सेस करती है। देन हमारे पास आगे प्रेजेंटेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर में हमारे पास क्या होता है कि हम ट्रांसलेट कर रहे होते हैं, इंक्रिप्शन कर रहे होते हैं और डेटा को कंप्रेस कर रहे होते हैं, ठीक है। ट्रांसलेट कर लिया, इंक्रिप्शन यानी कि हम लोगों ने उसकी कोडिंग कर ली एंड देन हम लोग उसको कंप्रेस करके डेटा सेंड करते हैं। सेशन क्या होता है कि किस तरह से हम लोग इस्टेब्लिश करें, यानी कि यहाँ पे हम अपना नेटवर्क इस्टेब्लिश करें, मैनेज करें और हम लोग यहाँ पे जो हमने इस्टेब्लिश किया उसके सेशंस को हम लोगों ने टर्मिनेट कर लिया। ट्रांसपोर्ट लेयर में क्या हो रहा है कि ये हमारे पास एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी एंड उसकी रिकवरी को हमारे पास ये यूज कर रहा होता है, उसको यानी कि क्या मेन इसका पर्पज है, ये प्रोवाइड कर रहा होता है एंड टू एंड मैसेज डिलीवरी, ठीक है। और जो भी उस टाइम पे डिलीवरी के टाइम पे जो भी एरर्स आ रहे होंगे वो उसको डिटेक्ट करेगा। नेटवर्क क्या होता है कि टू मूव पैकेट्स फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन, यानी कि नेटवर्क में हमारे पास क्या होता है पैकेट्स ट्रांसफर हो रहे होते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में हमारा जो मैसेज होता है वो मूव हो रहा होता है, ठीक है। डेटा लिंक में हमारे पास क्या होता है, हमारे पास डेटा लिंक में होता है कि जो भी हमारे पास यहाँ पे फ्रेम्स क्रिएट किए जाते हैं, ठीक है, जो भी हम लोगों के पास बिट में इंफॉर्मेशन होती है उसके फ्रेम्स क्रिएट किए जाते हैं और फिर हम उसकी डिलीवरी कर रहे होते हैं। फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या होता है बिट्स की फॉर्म में, बिट्स आप लोगों ने पढ़ा होगा कि 0-1 की फॉर्म में होते हैं, ठीक है, तो हम उस फॉर्म में अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। अब हम इन लेयर्स को बारी बारी एक एक करके देखते हैं। हमारे पास फिजिकल लेयर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, फिजिकल लेयर में हमारे पास क्या, हमारे पास फिजिकल लेयर क्या करती है, जैसे हम लोगों ने अभी डेफिनेशन में देखा कि वो बिट की फॉर्म में अपने डेटा को ट्रांसफर कर लेता है, कि हमारे पास यहाँ आप देख सकते हैं डेटा लिंक लेयर से हमारे पास डेटा आ रहा है, ठीक है, वो किस फिजिकल लेयर में आके क्या हो गया 0-1-0-1-0-1, फिर ये 4 टाइम 0 है फिर 1-0, ये यानी कि हमारे पास क्या एक मैसेज है बिट की फॉर्मेट में, ये ट्रांसमिशन इसकी हो रही है, ठीक है। अगेन हमारे पास ये हमारे पास यहाँ पे सोर्स है और यहाँ पे हमारे पास क्या आ रहा है, यहाँ पे डेस्टिनेशन, ठीक है। तो सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास क्या हो रहा है, डेटा की ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है। क्लियर है ये बात? देन हमारे पास क्या है डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक लेयर हमारे पास बच्चों यहाँ पे क्या करिए, डेटा लिंक लेयर हमारे पास है, हमारे पास अब आप देखें ये हमारे पास हेडर है, ठीक है, हेडर में हमारे पास क्या होती है इन्फॉर्मेशन होती है सोर्स और डेस्टिनेशन की, ठीक है। हमारे पास ये नेटवर्क लेयर, नेटवर्क लेयर्स के नीचे हमारे पास अब कौन सी ये जो बॉक्स बना हुआ है, ये बॉक्स इसको रिप्रेजेंट कर रहा है डेटा लिंक को, ठीक है, हम लोग इसको डेटा लिंक लेयर में, ठीक है। तो इसमें आप देखें कि हमारे पास यहाँ पे हमने जैसी डेफिनेशन में पढ़ा था कि जो मैंने आपको इनिशियली जब लेयर्स की बात कर रहे थे तो मैंने उस लेयर्स में आपको बता दिया था कि डेटा लिंक में हम लोग क्या कर रहे होते हैं फ्रेम्स की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। डेटा हमारे पास जो भी बिट होता है वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हुआ होता है, ठीक है। तो हम लोगों के पास नेटवर्क लेयर से हमारे पास जो भी डेटा है वो फ्रेम्स में कन्वर्ट हुआ, फ्रेम्स से हमारे पास बिट में आया, बिट से हमारे पास ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। अब आप यहाँ पे अगर इसकी डिटेल वो देखें कि हमारे पास यहाँ पे जो है क्या है एक सोर्स है, हेडर में उसकी इंफॉर्मेशन लिखी है 10 and 87, यानी कि ये हमारे पास सोर्स का एड्रेस है और ये हमारे पास क्या है डेस्टिनेशन का एड्रेस है, ठीक है। तो यहाँ से डेटा यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो यही वाली बात है, ये हमारे पास सोर्स की इंफॉर्मेशन है, यहाँ पे डेस्टिनेशन है कि यहाँ से हमारे पास डेटा ट्रांसफर हो रहा है। तो नेटवर्क लेयर से मूव होकर जब डेटा लिंक हम लोग इस वक्त रीड आउट करें तो डेटा लिंक में हमारे पास फ्रेम में कन्वर्ट हुआ डेटा,
फ्रेम से हमारे पास बिट में, क्योंकि उसके बाद फिजिकल लेयर से बिट में, फिर अगेन डेटा लिंक में आके वो फ्रेम में कन्वर्ट होके नेटवर्क लेयर्स की तरफ। अब हम नेटवर्क लेयर्स को देखते हैं। नेटवर्क लेयर्स हमारे पास, अब ये देखें, ये वाला जो बॉक्स अब बना हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? नेटवर्क लेयर्स को, ठीक है। थर्ड लेयर है ये हमारी। नेटवर्क लेयर्स में हमारे पास क्या होता है कि इसमें हम लोग जो भी डेटा ट्रांसफर कर रहे थे वो किसकी फॉर्मेट में हो रहा था? पैकेट्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा था। यहाँ पे अब आप देखें नेटवर्क लेयर है हमारे पास। नेटवर्क लेयर्स में क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्ट लेयर से डेटा आया, वो नेटवर्क लेयर में आया। नेटवर्क लेयर्स में हमारे पास डेटा कन्वर्ट हुआ पैकेट्स की फॉर्मेट्स में। पैकेट से डेटा जो है जब हमारे पास डेटा लिंक लेयर्स में आएगा तो यहाँ पे फ्रेम्स की लेयर में कन्वर्ट होगा। फ्रेम से हमारे पास बिट्स में, बिट्स से फिर वो इसी तरह से अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव होगा कि बिट से फ्रेम्स, फ्रेम से पैकेट्स, पैकेट से हमारे पास जो हम अभी नेक्स्ट लेयर पढ़ेंगे ट्रांसपोर्ट लेयर, ये उसकी तरफ हमारे पास मूव होगा, ठीक है। यहाँ पे आप इसका एक एग्जांपल देख सकते हैं बच्चों कि ये हमारे पास सोर्स है और ये हमारे पास इसकी डेस्टिनेशन है। यहाँ तक हम लोगों ने अपना डेटा ट्रांसफर करना है, ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या है, पहले 10 से 20 की तरफ, यानी कि हमारे पास पहला जो इसका एड्रेस मूव हो रहा है, यानी कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल नोड से डेटा मूव होके अपने डेस्टिनेशन की तरफ मूव हो रहा है, ठीक है। तो क्या हुआ कि हमारे पास पहला सोर्स था 10, उसका डेस्टिनेशन क्या था 20, 10 से 20 की तरफ, 20 के ऊपर मूव होके तो यहाँ पे हमारे पास ट्रेलर बना, उसमें अब हमारे पास सोर्स क्या है 99, एंड देन उसका जो डेस्टिनेशन है आप ये देख सकते हैं 33, ठीक है। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट क्या इसका पाथ बना, 99 से लेके 33 तक हमारा डेटा ट्रांसफर हुआ है। जब इस पोस्ट पे हमारे पास डेटा पहुंचा तो यहाँ पे अब हमारे पास सोर्स क्या है 66 से अब वो मूव हो रहा है 95 की तरफ, तो यानी कि हमारे पास सोर्स और डेस्टिनेशन अब यहाँ इस पॉइंट पे क्या हो गई, 66 एंड 95, ठीक है। तो 95 की तरफ हमारा डेटा मूव हो गया, ट्रांसफर हो गया। क्लियर है ये बात? अब हमारे पास आगे नेक्स्ट ट्रांसपोर्ट लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारा डेटा ट्रांसफर हो रहा है, सेशन लेयर से हमारे पास आया, ठीक है। ये हमारे पास क्या करते हैं, ट्रांसपोर्ट लेयर एंड टू एंड डिलीवरी इसमें कर रहा है हमारे डेटा की। जो भी हम लोगों ने अपना डेटा क्रिएट किया है उसकी यहाँ पे क्या हो रही है, ट्रांसमिशन हो रही है, ठीक है। तो अब हमारे पास बेटा वही सारा मेथड है, यानी कि हमारे पास यहाँ पे डेटा था, सेशन लेयर से मूव होकर हमारे पास ये ट्रांसपोर्ट लेयर है। ट्रांसपोर्ट लेयर से हमारे पास ये जो बाकी तीन है, ट्रांसपोर्ट लेयर से यानी कि नीचे हमारे पास कौन सी लेयर थी, नेटवर्क लेयर थी, डेटा लिंक लेयर थी, डेटा लिंक लेयर के बाद हमारे पास कौन सी लेयर थी, फिजिकल लेयर थी, ठीक है। तो उससे डेटा मूव होके अगेन हमारे पास क्या है, यहाँ पे एंड टू एंड सेशंस का हमारे पास क्रिएट किया है, हमारे पास डिलीवरी जो हमारे पास मैसेज है उसकी सेशंस क्रिएट करके उसका एंड टू एंड डिलीवरी क्रिएट करके डेस्टिनेशन की तरफ हमारे पास मैसेज ट्रांसमिट किया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे आप इसकी एग्जांपल देख सकते हैं, ठीक है, कि हमारे पास डेटा है, डेटा हमारे पास सोर्स से डेस्टिनेशन की तरफ मूव हो रहा है। ट्रांसपोर्ट लेयर से नेटवर्क लेयर से डेटा लिंक लेयर, डेटा लिंक से नेटवर्क से यानी कि फिजिकल लेयर आई, फिजिकल लेयर से इंटरनेट के थ्रू होती है अगेन हमारे पास जो भी हमारे पास हमारे पास वो है सोर्स है और पी हमारे पास डेस्टिनेशन है, ठीक है। तो यहाँ से इस तरह से ये पूरा पाथ क्रिएट करके हमारे पास सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारा डेटा मूव हो गया। देन हमारे पास सेशन लेयर है। सेशन लेयर हमारे पास क्या करती थी, सेशंस क्रिएट कर रही होती थी, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से अपने डेटा को ट्रांसफर करें, सेशन की क्रिएशन और उसकी टर्मिनेशन, ठीक है। तो यहाँ पे भी हमारे पास इसी तरह की ये हमारे पास एक सेशन क्रिएट हुआ, देन प्रेजेंटेशन लेयर से हमारे पास डेटा सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास इसी तरह से मूव हो रहा है, ठीक है। अब हमारे पास आ गए यहाँ तक सेशन, देन हमारे पास आ रहा है टॉपिक 4 स्टेप्स टू नेटवर्किंग, ठीक है। फर्स्ट स्टेप ऑफ नेटवर्किंग हमारे पास क्या है यहाँ पे कि हम लोग क्या करेंगे, सबसे कम्युनिकेटिंग अक्रॉस का लिंक, यानी कि हम लोग क्या करें, अपनी कम्युनिकेशंस कर रहे हैं लिंक्स के अक्रॉस, ठीक है। कि हमारे पास नेटवर्क में हमारा मेन पर्पस क्या होता है कि हम लोग जो है लिंक्स क्रिएट करके अपनी कम्युनिकेशन कर रहे होते हैं, ठीक है। मेन नेटवर्किंग का हमारे पास पर्पस यही है, ठीक है। कनेक्टिंग टूगेदर मल्टीपल लिंक्स, यानी कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल लिंक्स को क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। बाकी बाय यूजिंग हम लोग जो भी कनेक्शन यूज कर रहे हैं, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग क्या करें, यहाँ पे डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, हम लोग उसमें डेटा को लिंक्स क्रिएट करें। फाइंडिंग एंड राउटिंग डेटा टू नोड्स ऑन इंटरनेट, यानी कि हम लोग जो है जो भी हम लोगों को अपना वो है डेटा ट्रांसफर करना है उसको हम फाइंड आउट करके अपना डेटा
राउट कर रहे हैं, हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है। देन मैचिंग एप्लीकेशन रिक्वायरमेंट, जो भी हमारे पास एप्लीकेशन है हम उसको मैच करेंगे कि हमारा सोर्स टू डेस्टिनेशन डेटा ट्रांसफर हो जाए, ठीक है। देन हम मूव करते हैं, ये स्टेप 1 है हमारे पास, पॉइंट टू पॉइंट हमारे पास यहाँ पे हो रहा है। देन हमारे पास क्या है, मल्टी एक्सेस, ये हम लोग ऑलरेडी प्रीवियस स्लाइड्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है, कि हम लोग किस तरह से मल्टीपल एक्सेस करें अपने डेटा को, किस तरह से हम लोग पॉइंट टू पॉइंट अपने डेटा को मूव करें, ठीक है। हमारे पास अब ट्रांसमिशन मोड्स आ गए, यूनिकास्ट, ब्रॉडकास्ट, मल्टीकास्ट, एनीकास्ट, ये हमारे पास क्या है, ट्रांसमिशन मोड्स हैं कि हम किस तरह से अपने डेटा को ट्रांसफर करें, किस तरह से हम उसकी ट्रांसमिशन करें, ठीक है। यूनिकास्ट में हमारे पास क्या होता है, कोई मुझे थोड़ा सा आइडिया बताएगा है बच्चों? किसी भी एक कंप्यूटर को या सामने नेटवर्क जो भी कंप्यूटर या लैपटॉप कोई भी डिवाइस को भेजना अपना डेटा। एग्जैक्टली, कोई और? जिस किसी सिंगल सर्वर पे ट्रांसमिशन होती है डेटा की। एग्जैक्टली, और ब्रॉडकास्ट? ब्रॉडकास्ट में होल सब तमाम जो भी कंप्यूटर लैपटॉप में सबको डेटा सेंड करते हैं। बेटा आवाज आपकी क्लियर नहीं हुई, सबको आवाज आई है? डेफिनेशन से ही बताइए इन्होंने, लेकिन आवाज क्लियर नहीं हुई। होल कंप्यूटर्स और जो भी डिवाइसेस हैं उन सबको डेटा रिप्रेजेंट करना। और मल्टीकास्ट? मल्टीकास्ट बच्चों? वैसे आप बता दें प्लीज। मल्टीकास्ट में हमारे पास क्या होता है बच्चों के, हम लोग ना स्पेसिफिक ग्रुप क्रिएट करते हैं। जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि मैं आपको इसकी इजी एग्जांपल अगर बताऊं, जैसे हम लोग फॉर एग्जांपल व्हाट्सएप का ग्रुप क्रिएट करते हैं, ठीक है, तो हम उसमें ये बात कह रहे होते हैं ना कि हम लोगों ने सिर्फ एक स्पेसिफिक मैसेज देना सिर्फ इस ग्रुप को। जैसे इस वक्त मेरे पास आप लोगों के 2 सेक्शंस हैं, ठीक है, 5th A को मैं पढ़ा रही हूँ और 4th A को पढ़ा रही हूँ, तो मैंने जो 5th A को मैसेज करना है, जबकि आप सब मेरे बच्चे हो, ठीक है, आप भी मेरे बच्चे हो, जिसको मैं ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा रही हूँ वो भी मेरे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन मुझे 5th A से रिलेटेड कोई मैसेज सेंड करना है, आपके डेटा कम्युनिकेशन से रिलेटेड कोई मैसेज सेंड करना है, तो मैंने क्या किया, उसका एक ग्रुप बनाया, एक स्पेसिफिक सबसेट ग्रुप बना दिया, ठीक है, तो उसके थ्रू मैं आपको मैसेज सेंड कर रही हूँ सिर्फ वहीं पे, जो सिर्फ आप लोगों को रिसीव हो रहा है। अगर मुझे कोई अपना मैसेज ऑपरेटिंग सिस्टम वालों को सेंड करना है, तो उसमें क्या होगा कि मैं उनको सिर्फ मैसेज सेंड करूंगी, ठीक है। एनीकास्ट भी हमारे पास इसी से मिलती जुलती टाइप है, जिसमें हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग जो है इसमें भी किसी को भी मैसेज सेंड करते हैं, लेकिन स्पेसिफिक नोट बना के हम किसी को भी मैसेज सेंड कर सकते हैं। मल्टीकास्ट में भी और एनीकास्ट में सिर्फ यही डिफरेंस है कि हम मल्टीकास्ट में ही करते हैं कि ग्रुप बना के करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक सबसेट्स बना लेते हैं ओवरऑल के, जबकि एनीकास्ट में हम क्या कर रहे होते हैं कि किसी को स्पेसिफिकली वन हम इसमें एक सेट बनाते हैं, एनी का मतलब एक, ठीक है, एक स्पेसिफिक सबसेट क्रिएट करके उस नोड को हम अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे होते हैं, ठीक है। देन हमारे पास टॉपिक आ रहा है बेटा स्विचिंग, ठीक है, स्विच नेटवर्क। स्विच नेटवर्क हमारे पास क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? स्विचिंग के नाम से आप लोगों को पता चल रहा है कि हम लोग यहाँ पर स्विच नेटवर्क क्या होता है, स्विचिंग क्या होता है कि जिसमें हम लोग जो है अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन बाय यूजिंग पैकेज, ठीक है, इसमें हम लोग पैकेज की ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे होते हैं फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन। इसमें हमारे पास 2 टाइप्स आती हैं बच्चों, कौन कौन सी आती हैं, एक सर्किट, एक पैकेट स्विच है और एक सर्किट स्विच है, ठीक है। क्लियर हुई स्विचिंग की डेफिनेशन? सर्किट स्विच में हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पे हम लोग जो है डेडिकेटेड चैनल्स बना लेते हैं, स्पेसिफिक चैनल्स बना लेते हैं, जिसमें हम लोग अपने पैकेट्स को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, जिसमें हम अपने डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं, कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पे आप लोगों के पास टेलीफोन की एक एग्जांपल है कि हमने यहाँ पे जो है सिर्फ टेलीफोन के थ्रू हम लोगों ने एक ऐसा चैनल, स्पेसिफिक चैनल क्रिएट किया है, जिसके थ्रू जो है हम लोग अपना डेटा ट्रांसफर कर रहे हैं, अपने डेटा को हम लोग जो है वो कर रहे हैं, एक
स्पेसिफिक पाथ क्रिएट करके अपनी इंफॉर्मेशन को सेंड करें। जैसे यहाँ पे एग्जांपल सेल फोन की, वो फोन की ली गई है, ठीक है, टेलीफोन की, कि टेलीफोन के थ्रू हम लोग जो है अपना डेटा ट्रांसफर करें, ठीक है। देन हमारे पास क्या है इसकी अदर टाइप, या आप लोगों को एग्जांपल्स देख रहे हैं, ठीक है। विड्रॉल फ्रॉम पैकेट ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है, पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग में हमारे पास क्या होता है, ये एक हमारे पास इससे की स्विचिंग की एक दूसरी टाइप है, जिसमें हम लोग जो है क्या कर रहे हैं कि मैसेज को पैकेट्स की फॉर्म में सेंड कर रहे होते हैं, ठीक है, और यानी कि पैकेट्स की फॉर्मेट में कन्वर्ट करें, जो एक हमारे पास लेयर की टाइप है, उसमें हम क्या करें अपने सर्किट स्विच में कि हम स्पेसिफिक अपना पाथ क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, एक अपना सर्किट क्रिएट करें जिसके थ्रू हम लोग जो है अपना ट्रांसमिशन करें डेटा की, कम्युनिकेशन की, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि हम लोग पैकेट्स की फॉर्मेट में जो है अपना डेटा ट्रांसफर करें। हम पैकेट्स बना रहे हैं, एक मैसेज क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, ये हमारे पास मैसेज है, उसको हम पैकेट का नेम दे रहे हैं, पैकेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, एंड देन हम उसको इंडिविजुअली सेंड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरनेट इसकी बेस्ट एग्जांपल है। क्लियर है ये बात? देन ये हमारे पास इसकी एग्जांपल है, जो कि मैंने एग्जैक्टली यही बात की। आप लोगों के पास 3 मिनट है बच्चों, अटेंडेंस ले लो आप लोगों की, यहाँ पे हमारा चैप्टर एंड हो रहा है, ठीक है। स्विचिंग हमारे पास क्या है, कोई मुझे बताएगा जो हमने अभी अभी पढ़ा? स्विचिंग में हाँ, स्विचिंग ये होती है कि हम अपने डेटा को ट्रांसफर जो करना होता है उसमें हमारे पास दो तरीके होते हैं, एक सर्किट के जरिए होती है और एक पैकेट के जरिए होती है। पैकेट में तो जो है वो इंटरनेट के जरिए होती है, इन द फॉर्म ऑफ जिस तरह हम व्हाट्सएप पे मैसेजेस करते हैं और ये सब करते हैं। और सर्किट के अंदर जो है वो हम अपना यूनिफॉर्म पाथ बना लेते हैं, जिसके जरिए हम स्पेसिफिक जरिए अपने उस पर सेंड कर सकते हैं डेटा। चलो बच्चे, मैं आप लोगों की अटेंडेंस ले रही हूँ, यहाँ पे आप लोगों का चैप्टर फिनिश हो गया, ठीक है। आप लोगों के पास अटेंडेंस की स्क्रीन शो हो रही है? यस मिस। चलें, अपना जिसका नाम आता जा रहा है वो अपना नेम के ऊपर मुझे बताता जाए, ठीक है। साजिद, प्रेजेंट मैम। अब्दुल्ला हैदर, अबीर, अब्दुल्ला एब्सेंट है, प्रेजेंट। अब्दुल्ला प्रेजेंट है मैम। मैम अब्दुल्ला का माइक नहीं चला, प्रेजेंट है। अबीर, मुकर्रम अबीर प्रेजेंट। और मुकर्रम, मोहम्मद एहसन, हमजा अली, सैयद अली फाइज। बच्चों आप लोग एब्सेंट हैं सब। मुकर्रम है प्रेजेंट है, अभी प्रेजेंट है ना। सैयद अली फाइज, अनस, मोहम्मद अनस प्रेजेंट मैम। अनस प्रेजेंट, जहांजेब, अरसल प्रेजेंट मिस जहांजेब। मोहम्मद यासीर प्रेजेंट। अहमद यासीर, हमजा, अब्दुल हसीब मिस अहमद यासिर फारूकी प्रेजेंट। और हमजा अब्दुल हसीब, मोहम्मद हसनुद्दीन हसीब प्रेजेंट है, ठीक है। मिस हसन प्रेजेंट। और हुजैफा, सूरज, हारिस, सूरज प्रेजेंट मैम। जल्दी जल्दी बताए ना, मेरे पास सिर्फ 1 मिनट रह गया, मैं 4 इसी में अटेंडेंस हो जाए। हारिस, अबू अतीक, ताहा प्रेजेंट। अबू अतीक प्रेजेंट। और हारिस एब्सेंट। प्रेजेंट। उसके बाद साद अली, कासिम तुम्हें क्या प्रेजेंट में साद अली प्रेजेंट। मोहम्मद कासिम प्रेजेंट। रोहान रेहान, सफीर, फैसल बिन सफीर, सैफ, सफीर प्रेजेंट। फैसल बिन सैफ, एब्सेंट है। सामिया प्रेजेंट मिस। अफनान, मोइजुल्लाह और सईद उमैर। रोहान की क्लास में प्रेजेंट। उनका माइक का इशू है। मुइजुल्लाह प्रेजेंट। चले मैं उनकी लगा रोहान देती हूँ। रेहान रोहान की स्पेल क्या है? चले बच्चों, आप लोगों का सेशन एंड हो चुका है, ठीक है, तकरीबन। अल्लाह हाफिज। मैं रेहान की लगा देती हूँ प्रेजेंट, ठीक है। अगर किसी की प्रेजेंट नहीं लगी तो मुझे मैसेज कर दीजिएगा आप लोग, ठीक है, ग्रुप में, ठीक है बच्चों। यस मिस। अल्लाह हाफिज।